जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, जो माँ हमारा लालन पालन करती है और जिस भाषा से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, इन तीनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमारे जीवन के आदर्श हैं, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पद्मपुकुर स्थित एक अपार्टमेंट के प्रांगण में आयोजित वंदे मातरम वंदे शासनम कार्यक्रम में परम पूज्य जैनी मुनि डॉक्टर आदर्श चंद्र युवा पीढ़ी को देशभक्ति के महत्व को समझाते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत देश बहुत महान है। भारतीय संस्कृति में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा वंदनीय है। हमें अपने देश पर गर्व है, पर दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी निजी स्वार्थ व पैसे की चाह में मूल्यों से भटक रही है। उन्होंने मूल्यों की जरूरत समझाने के लिए लाला लाजपत राय, भगत सिंह, वीर चंद्र राघव जी, गांधी, रानी चोटा, सुभाष चंद्र बोस सहित जैन समुदाय के योगदान व शहीद वीरों के बलिदान की गाथा सुनाई। उन्होंने नई पीढ़ी से आह्वान किया कि वे मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहें। व्यक्ति એટલે મદન મોહન માલવીયા તમે કદાચ રોડ પાસેથી ડેલી પસાર થતા હશો તો યુ ડોન્ટ નો હુ વોઝ હી ટ્રિપલ એમ મદન મોહન માલવીયા કેવી સફોકેશન થયું બધાને સફોકેશન ની વચ્ચે બધાને કહે છે બધા બેઠા રહો અને બધા યંગસ્ટર ચૂપચાપ શાંતિથી ત્યાં બેઠા રહ્યા તો એટલો બધો ક્લિયર था। जैन मुनि ने कहा, छात्रों में देश प्रेम पैदा करने में आज की शिक्षा व्यवस्था कारगर नहीं है। 10वीं 12वीं करने के बाद युवा पीढ़ी विदेश में पढ़ने, विदेश में कमाने और वहीं पर बसने के बारे में सोचता है। किसी भी देश का व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे इस देश में नहीं रहना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा पद्धति ने भारत की संस्कृति, शिक्षा परंपरा और संसाधनों को कमतर आंका है। जैन मुनि ने युवाओं में देश प्रेम की भावना जगाने, भारत को समृद्ध बनाने, परमात्मा के वाचनों पर चलने एवं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए वंदे मातरम वंदे शासनम के तत्वावधान में वाई फैक्टर फोरम की स्थापना की। इस फोरम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आदर्शवान बनाना। इससे कोई भी जुड़ सकता है। कार्यक्रम के आयोजन में कमानी जैन भवन के अध्यक्ष अतुल दोषी, उपाध्यक्ष किरीट मेहता, भारत वोरा, सचिव किरीट सेठ, कमेटी सदस्य केतन दोषी एवं उमेश दमानी व पुलीन पारिक की भूमिका सराहनीय रही है। वंदे मातरम वंदे शासनम कार्यक्रम में गुजराती समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें काफी तादाद में युवा पीढ़ी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान चेतन मेहता ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति के गाने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के उपरांत अहिंसा भवन में सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया गया था। हमारे देश में आज ये हमारी कम नसीबी है कि हमारे ही जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको, कई बच्चों को ये पता भी नहीं है कि फ्रीडम वॉज नॉट फ्री, फ्रीडम वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्या क्या चीज़ें थी तब, हम कैसी गुलामी भुगत रहे थे, और आज हमें जो आज़ादी मिली है वो किसकी बदौलत, उनको किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी किताबों में शायद लॉर्ड वगैरह पढ़ाया जाता है, लेकिन उनकी किताबों में हमारे जो बलिदानी हैं उनको ये पढ़ाया नहीं जाता है। ऐसे ही हमारी जो जैन शालाएँ हैं उसमें बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है कि कितने जैन फ्रीडम फाइटर्स थे। लाला लाजपत राय, वीरचंद राघव जी, गांधी, जो गांधी जी खुद अपना मेंटर मानते थे, जिनको खुद स्वामी विवेकानंद जी ने सराहा था। ऐसे कई सारे हैं। 16th सेंचुरी में रानी चौटा थी जो जैन थी, तुलुनाडु तब कर्नाटका पहचाना जाता था। तब से लेकर आज तक कई सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपने कल्चर के लिए, अपने भारत के लिए अपना बलिदान दिया है, जो सभी जैन थे। करीब 300 तो ऑफिशियल हमारे पास रिकॉर्ड है, उसके अलावा अनऑफिशियल रिकॉर्ड पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैन हैं अजैन हैं, वो हमारे समाज को पता ही नहीं है। इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजन किया था और जो रिजल्ट चाहिए था वो मुझे मिला। सभी लोगों को पता चला कि हमारे जैनों ने कितना बलिदान दिया है, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली है। अब इस आज़ादी को हम
कैसे इसका मूल्यांकन करें और कैसे हम भारत देश को आगे बढ़ाएं, ना कि आजकल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के हम हमारे बच्चों को यहाँ से फॉरेन भेजें और उनको वहाँ पे सेटल करें। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अच्छे अच्छे हमारे जो होनहार बालक बालिकाएं हैं वो यहाँ देश को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। हमारी ये शासन और ये धरोहर को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते तो उनके हृदय में हमको ये देशभक्ति पेट्रियाटिज्म डालनी पड़ेगी। और आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था और मुझे ये रिजल्ट भी मिला कि कई युवा युवती, कई बालक बालिकाएं अपने हृदय में अपने शासन के प्रति और देश के प्रति भक्ति उन्होंने धरी है। आज बहुत सारे उन्होंने डिटर्मिनेशंस, संकल्प लिए हैं। उन्होंने फिलॉसफी, एजुकेशन, कल्चर, एथिक्स, मॉरल्स वगैरह अनेक प्रकार के अपने जीवन में अनुष्ठान आचरेंगे, उनका आचार पालन करेंगे और भविष्य में वो अनेक प्रकार के हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज और देश का विकास कैसे हो उसके बारे में वो सभी चिंतित हो चुके हैं। उनके हृदय में मैंने एक बीज डाल दिया है। अब ये बीज कल जाकर के एक बड़ा वृक्ष बने और इसमें से हमको देशभक्ति के फल चखने को मिले, यही मेरी मनोकामना है। इस वजह से मैंने आज का कार्यक्रम रखा था। गुरुदेव, वंदे मातरम वंदे शासनम, ये जो आज का कार्यक्रम का मुख्य रूप से जिस चीज़ को आपने बार बार अपने वक्तव्य में कहा, ये इसके बारे में बताइए कि वंदे मातरम वंदे शासनम, इसका सब माने अर्थ क्या है और ये कितना कारगर है आज के संदर्भ में। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। रामायण में ये कहा गया है कि राम वनवास के बाद जब लौट रहे थे तब उनको पूछा गया कि आपको क्या प्यारा है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था, जननी जन्मभूमि, मेरी माँ, माई मदर टंग एंड माई मदर लैंड। ये तीन चीज़ों के प्रति ही मेरा हमेशा समर्पण भाव रहा है और ये हमारी संस्कृति है। तो आजकल के बच्चों में ये राम ने जैसे अपने हृदय में जननी और जन्मभूमि के प्रति प्रेम धारा था, ऐसा ही प्रेम हमारे और ऐसी ही समर्पणता प्रत्येक भारतवासी के दिल में रहे। इसलिए ये प्रथम कार्यक्रम था वंदे मातरम, ताकि जन्मभूमि के प्रति हमको प्यार हमारे हृदय में उमटे। और वंदे शासनम यानी जो परमात्मा का वचन है वही हमारे लिए शासन है और परमात्मा ने हमारे आत्मकल्याण के लिए, मुक्ति के लिए जो हमें शासन की स्थापना की है। और इस शासन पिछले 2500 साल से जैन धर्म आज भी अकबंद है। आज भी साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका पूरे विश्व में फैले हुए हैं और करीब भारत की 30% इनकम टैक्स आज भी जैन देते हैं। इतनी छोटी कम संख्या होने के बावजूद यही जो हमारी लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के हृदय में वंदे शासनम का नारा आरोपित करना बहुत ही आवश्यक था और वो मैंने आज कार्य कर दिया है। मैंने सभी के हृदय में वंदे शासनम यानी परमात्मा का जो वचन है और उस वचन के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। परमात्मा की जो आज्ञा है यही हमारा जीवन है और इसी को कहते हैं वंदे शासनम। में परमात्मा के आज्ञा वचनों को वंदन करता हूँ जिन्होंने सारे विश्व के लिए जी और जीने दो का संदेश दिया है। जिस परमात्मा ने जी और जीने दो का संदेश फैलाने के लिए अपने संतों को इतनी कठिन मार्ग पे चलाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी है, उस आज्ञा वचनों को हम वंदन करते हैं। वंदे शासनम। यंगस्टर्स सबके लिए शिविर करते हैं जो करीब ऑलरेडी 6 हो चुकी है और फिर युवा लोग के लिए गुरुवार को शिविर होती है, शनिवार को यंगस्टर्स एकदम छोटे बच्चे के लिए भी गुरुदेव शिविर करते हैं। कामाणी जैन भवन तप का आयोजन करती है तो 73 दिन का एकासना का तप यहाँ पे कराती है और विविध तरह के तप गुरुदेव की निश्रा में यहाँ भी हो रहे हैं। और आगे में अभी हम लोग का पर्युषण पर्व मनाया जाएगा 12 सितंबर से 19 सितंबर तक और 20 सितंबर को हम लोग का भव्य उनका पालना का महत्व उत्सव होगा। और बाद में हम लोग के संघ की प्रणालिका के हिसाब से हम लोग हम लोग के जितने मेंबर है उसके लिए हम लोग एक स्वामी वात्सल्य संगमन करते हैं। जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं आप देख सकते हो, इसके पीछे में ये हमारे प्रासुक वेलनेस सेंटर है। यहाँ सुबह 6:30 बजे से क्लासेस होते हैं, 6:30 से 8:30 2 शिफ्ट में क्लासेस होते हैं। तो ये यहाँ पे करीब 100 जन आते हैं जो अपने हेल्थ का लाभ लेते हैं, योगा वगैरह करते हैं। आज का जो हम लोग का प्रोग्राम हुआ है अद्भुत हुआ है। आज एक युवा फॉर्म का गठन किया गया है जो सेवामूलक कार्य करेंगे। यहाँ हमारे यहाँ 4 महीना से प्रवृत्ति चल रही है और निरंतर चलती रहेगी। गुरुदेव का बहुत प्रभाव है, बहुत खुश हैं हम लोग।